हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ अर्जुन। फ्रेंड्स, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स, आज एक डिस्कस करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर से। जो टॉपिक का नाम है ग्राउंड रियलिटी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल प्राइस। फ्रेंड्स, हमारा देश में क्योंकि ना जो कंज्यूम का जो नंबर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। फ्रेंड्स, हमारा देश में जो हम ऑयल को कंज्यूम करते हैं, क्या व्हाट इज द रीजन व्हाई इज इंक्रीजिंग पेट्रोल एंड डीजल प्राइस डे टू डे। फ्रेंड्स, हमारा देश में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, करीब करीब 1.3 बिलियन पीपुल रहते हैं। उनमें से 60% ऑफ लोगों जो ऑयल एंड पेट्रोल एंड डीजल का कंज्यूम करते हैं। क्योंकि ना इतना लोगों जो कंज्यूम करते हैं हमारा देश में इतना भी पेट्रोल एंड डीजल नहीं है। हमारा देश इंपोर्ट करता है इराक एंड सऊदी अरबिया टू पेइंग एक्स्ट्रा मनी। फ्रेंड्स, जो पेट्रोल एंड डीजल हम जो कंज्यूम करते हैं उनका हम क्या डायरेक्ट उनसे वही खरीदते नहीं। हमको वहां से जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल मतलब अशोधित तेल, एक इंटरनेशनल मार्केट में क्योंकि ना जब वो इराक एंड सऊदी अरबिया हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ ऑयल, उनके पास बहुत ऑयल है, वो चाहते हैं तो मोनोपोली भी कर सकते थे, नहीं है। इसके लिए एक इंटरनेशनल प्राइस डिसाइड किया गया है जो एक बैरल को इतना पैसा पड़ेगा। फ्रेंड्स, जब हम डिस्कस करते डिफरेंट types of impact to be affected the petrol price in India, main thing is one is cost of crude oil। क्योंकि ना डे टू the demand of increasing petrol and diesel, the increasing of crude oil price in international market। क्योंकि ना हम जो खरीदते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट से पेट्रोल एंड डीजल को, वहां पे भी रिसोर्सेस था जहां पे क्या करना पड़ा। क्योंकि ना सपोज एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझा रहा हूं। मेरे पास 1 लाख था, तब मैं अकेला था। उनके बाद आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम माई फैमिली इज ग्रोइंग, आफ्टर द माई इनकम इज 1 लाख, द डिपेंडिंग ऑन द 5 पीपल द डिवाइड 20,000 रुपीज। क्योंकि ना मेरा इनकम नहीं बढ़ रहा है, मेरा इनकम वही की वही स्टेबल है। उसके बाद इसलिए कि जो ऑयल एंड पेट्रोल एंड डीजल हम कंज्यूम करते वो जो मिट्टी में है उनमें से क्या हुआ है, जो वहां से सर जो खत्म होता जा रहा है डे बाय डे। इसलिए कि हमारा डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो प्राइस को एक स्पेसिफिक प्राइस में एक ऑब्जर्व करने के लिए उसको डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, हमारा देश में सेकेंड में जो आता है जो डिमांड ऑफ, मतलब दिन प्रतिदिन डिमांड बढ़ते जा रहा है एंड इंक्रीजिंग ऑफ व्हील डे टू डे एंड जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एंड हाईवे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट इन द ऑयल प्राइस। फ्रेंड्स, थर्ड में आता है एंड द जो मिसमैच ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। क्योंकि ना सपोज मेरा डिमांड अभी समय में चाहिए, क्योंकि ना उनके लिए जो हम इंपोर्ट करके लाते हैं जो उस देश से, क्या वन समय में ठीक से एटमॉस्फेयर है, जो उनका मार्केट क्या है, वो कौन सी समय में हमको एक्सपोर्ट करेंगे। जब समय में उनका डिमांड फुलफिल होने के बाद हमको वो भेजेंगे। क्योंकि ना सब लोग चाहते हैं खुद का घर का पहला काम करने के बाद जो थोड़ी सी अमाउंट बलता है उसको भेज दो, क्योंकि थोड़ा पैसा कमाना है। फ्रेंड्स, जो उस समय में 4 में आता है इज द टैक्स। क्योंकि ना हमारा देश में जो हाईएस्ट प्राइस ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल प्राइस, मोस्ट इंपैक्ट ऑफ द इज टैक्स। मतलब टैक्स क्या है, मतलब एक चीज के ऊपर गवर्नमेंट का जो थोड़ा सा लेवी, मतलब एक चीज के ऊपर एक पैसा लगाता है, तुम वो चीज करने के लिए मुझे थोड़ा सा देना पड़ेगा। क्योंकि ना गवर्नमेंट का जो इनकम है वो है टैक्स। फ्रेंड्स,
पहले तो जो ऑयल प्राइस जो टैक्स है इन्वॉल्व होते 3 टाइप्स ऑफ प्राइस। वन मेन टैक्स इज एक्साइज ड्यूटी, सेकंड में डीलर कमीशन, थर्ड में वैट। जो पहले टैक्स में एक्साइज ड्यूटी, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, जो चीज तुम देश में प्रोड्यूस करो एंड बाहर से इंपोर्ट करके लाओ, उसके ऊपर से गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक टैक्स लगाते हैं, उनको बोलते हैं हम एक्साइज ड्यूटी। अभी जो ऑयल के ऊपर से हमारा गवर्नमेंट ने जो इम्पोज किया है ऑयल का जो टैक्स, वो करीब करीब 32 पॉइंट समथिंग रुपीज। सेकेंड में आता है डीलर कमीशन, क्योंकि ना तो वहां से इंपोर्ट किया हमारा देश में, जो हमारा देश में बड़े बड़े जो ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, जो इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड रिलायंस पेट्रोलियम एंड ईएसएसआर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल कंपनी है, वो उनको रिफाइन करने के बाद गवर्नमेंट में सेल करते। जो सेल करने के लिए जो डीलर जो मीडियम में है डीलर, क्योंकि ना डीलर उनको सेल करने के लिए मीडियम चाहिए, उनके थोड़ा सा कमीशन भी इन्वॉल्व होता है जो टैक्स में। एंड वैट मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स, इट इज लेविड बाय द सेल ऑफ ए प्रोडक्ट इन ए स्टेट, because in our India 28 state and 8 union territories, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑपरेट करता है, उनका भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड एंड डेवलपमेंट एंड सोशल कल्चरल एक्टिविटीज, जो वो उनसे जो टैक्स उनको मिलता है, उनसे वो क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो 5 में लॉजिस्टिक्स, क्योंकि ना हम जब पेट्रोल एंड डीजल को बाहर कंट्री से इंपोर्ट करने के समय जो ट्रांसपोर्टेशन लगता है हमको, उनका भी प्राइस इंपैक्ट पकाता है हमारे पेट्रोल डीजल के प्राइस में। फ्रेंड्स, आपका दिमाग में थोड़ी सी क्वेश्चन आता ही होगा अभी, क्योंकि ना गवर्नमेंट क्यों टैक्स इंपोज करता है हमारा देश पेट्रोल के प्राइस के ऊपर, क्योंकि ना हमारा देश वर्ल्ड में 1 पोजीशन में है हाईएस्ट टैक्स ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल, दैट इज द 69%। फ्रेंड्स, क्योंकि ना गवर्नमेंट टैक्स जो इम्पोज करता है उसका मेन रीजन है कि क्योंकि ना हमारा देश में बहुत सारी पॉपुलेशन है एंड बहुत सारे व्हीकल उनका यूज करते हैं। उसके बाद हमारा गवर्नमेंट का जो एक स्पेसिफिक नियम है कि हमारा देश में इन थोड़ी सी जो लेवल ऑफ इनकम होने के बाद गवर्नमेंट टैक्स क्या करता है, लगाता है। गवर्नमेंट सोचा कि क्या जब इस तरह का डिसीजन हम लेंगे उसके बाद भी क्या हम जो लोगों का डिमांड फुलफिल कर पाएंगे, क्योंकि ना देश में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपुल रहते हैं, उनका रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का है, उनको अच्छा सा स्कूल फैसिलिटीज एंड एजुकेशन एंड रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का मेन रेस्पॉन्सिबल इज दैट। गवर्नमेंट क्या कि वहां पे जो हाईएस्ट टैक्स मिलता है उनका गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट होता है। अभी जो न्यूज आया, जो गवर्नमेंट का प्रीवियस ईयर पेट्रोल एंड डीजल से कमाई हुआ 1.04 लाख करोड़ विदाउट इन्वेस्टमेंट के बाद भी, इसलिए भी हमारा जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है अभी तो डिसाइड कर दिया नो कॉट बाय द टैक्स ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल प्राइस। फ्रेंड्स, क्योंकि ना हमारे देश में इतना थोड़ा सा इनकम होने के बाद भी गवर्नमेंट क्या करता है, इसलिए टैक्स इंपोज करता है। मेरा ओपिनियन इज दैट टू गवर्नमेंट को इतना टैक्स इंपोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना हमारा देश में एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है, हम एक डेवलपिंग कंट्री है। बिकॉज जो पीपुल थोड़ा छोटा छोटा जो व्यापार करके उसका जो जीविक निर्वाह कर रहा था, उस होने के बाद इतना प्राइस बढ़ने के बाद वो तो नहीं कर पा रहे। एंड सेकेंड रीजन इज दैट द गवर्नमेंट का मेन रीजन, क्योंकि ना हमारा देश में लोगों का एक इंटेंशन है, जब
पेट्रोल एंड डीजल का प्राइस डिक्रीज हो जाता है, वो चीज को अच्छे से नहीं यूटिलाइज करते, क्योंकि ना सपोज में 1 किलोमीटर जाने के लिए साइकिल भी जरूरी है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो पेट्रोल एंड डीजल को हाईली यूज करते हैं डिफरेंट टाइप को। गवर्नमेंट का बहुत बहुत रीजन है, क्योंकि ना मेरा रीजन इज देयर टू इतना पैसा नहीं बढ़ाना चाहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करें एंड लाइक करें एंड मुझे कमेंट करके बताएं कौन सी टॉपिक से मैं वीडियो बना। फ्रेंड्स, अगली बार की तरफ से जय हिंद जय भारत।